नमस्कार। ग्वालियर लाइव की चुनावी यात्रा फिलहाल पहुंच चुकी है कोलारस विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं महेंद्र यादव, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं बैजनाथ सिंह यादव जी। और आज हमारे साथ बैजनाथ जी मौजूद हैं, इनसे ही हम बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ मुद्दे कोलारस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है ग्वालियर लाइव चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार के चुनाव में कोलारस में रहने वाले हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैं जब से 94 से जनपद अध्यक्ष बना हूं और मैं भूमि विकास बैंक का 15 साल अध्यक्ष रहा जिले का। 8 साल मेरी मिसेज जिला पंचायत अध्यक्ष रही, मैं भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहा। तो मेरे साथ जो मैंने किया है वो मेरे सामने आ रहा है। मुझे जिस तरह से सब लोगों का प्रेम और मतलब आशीर्वाद मिल रहा है वो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मैं आप सभी दावे के साथ कह सकता हूँ, सभी मेरे साथियों के साथ 25 साल में अगर कोई 100 रुपये का भी दाग लगा दे तो अभी भी मेरे प्रत्याशी से इस्तीफा दे दूंगा। अब मेरे सामने भाजपा का प्रत्याशी है महेंद्र यादव। वो उनके पिताजी को 2 बार टिकट मिला है यहाँ से, एक बार करेरा से मिला, 3 बार और 2 बार कोलारस से महेंद्र सिंह स्वयं को मिल गए, 5 बार और 6ठी बार फिर ले आए। और मेरे अनुमान से भाजपा में सब इंतजार करते रहे जब तक उनके साथ महाराज हैं, जब तक दूसरी आदमी की तरफ देख नहीं सकते। और जो उनने काम किए हैं 25 साल में, मान लो 5 विधानसभा का 25 साल होते हैं, तो वो उनके सामने आ रहा है और मैंने किया है वो मेरे सामने आ रहा है। उनके यहाँ दलाली जो प्रथा है, 2 दलाल ऐसे पाल रखे हैं उनने, जो एक कोलारस विधानसभा कोलारस ब्लॉक को बहुत है और एक बदरवास ब्लॉक को बहुत है। उनके द्वारा ही काम होते हैं जनता के, और जनता से जो भी करते हैं वो जनता सब एक हमारा मतदाता जानता है। 50 किलो का वजन था उनमें, अब 1-1 कुंटल के हो गए हैं। और एक परिवार के पास 70 दुकानें अपनी राशन की हैं। एक बार 4-4 महीने के अंगूठा लगवा रहा है। सेल्समैनों को महीना देता है, सेल्समैन की हिम्मत नहीं है कि वो 3 महीने का स्वयं मुखिया खाता है और 1 महीने का जनता को देता है और 4 महीने के अंगूठा पर ही लगाता है। तो ये तो बात हो गई उनकी, लेकिन अब की बार 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनौती मान रहे हैं महेंद्र यादव को, या फिर आसान है रहा निकल जाएगा? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैंने किया है वो मैं काटूंगा। आप उनके साथ में रहे हैं, स्ट्रेटजी मालूम होंगी पूरी? मैंने उनके पिताजी के और उनके चारों चुनाव में मैंने कंधे से कंधा मिला कर काम किया है, मुझे मालूम है। इस वजह से ही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनने किया है, उनके साथियों ने किया है, वो उनके सामने आ रहा है। मैंने किया है वो आप देख लो, यहाँ भी आपके सामने मेरे साथ मतदाता है, प्रेम है, आशीर्वाद है। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न है कि जब बीजेपी पार्टी में आप थे और टिकट किसी के भी घोषित नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक बात चली होगी आपस में कि सीनियरिटी है आपकी और आपको टिकट मिल जाए, तो इस तरह की कोई बातचीत हुई थी पहले? मेरी कोई बातचीत नहीं भाई। देखिए, मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, मैं कांग्रेस में था। मुझे जिला कांग्रेस का अध्यक्ष महाराज ने, सिंधिया जी ने रात को फोन पे बना दिया था। जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया और जैसे ही मेरे पास खबर आई कि महाराज ने इस्तीफा दे दिया है। के साथ आप लंबे समय से जुड़ रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के बहुत मुखिया भी थे, हम मध्य प्रदेश का 2nd CM मानते थे सब लोग। और आज वे भाजपा में चले गए, जिससे हम तो केवल उनके साथ इस्तीफा दे के और अपने घर बैठ गए थे। हम भाजपा के कोई कार्यक्रम में नहीं गए। हमारा मन, हमने 1-2 मीटिंग अटेंड की, जब हमको मान सम्मान नहीं मिला पार्टी में तो मैंने वापस अपने घर आ गया। वापस आप घर आ गए और अब चुनाव की बेला आ गई है। चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और कोलारस की बात करें तो एक किसान या फिर खेती को लेकर के ज़्यादा आश्रित है, खेती के किसानी बड़ा मुद्दा है, तो किसानों के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से रहने वाला है? देखिए, मेरे सबसे पहले 2-3 चीज़ों पर मैं बनने के बाद कसवट लाऊंगा। भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ 18 साल की भाजपा के शासन में इस कदर भ्रष्टाचार हो गया है कि अगर कोई भी यहाँ खड़े हैं, मतलब चाहे वो भाजपा का हो, भले ही भाजपा का मेरे अंदाज से मंडल तक तो क्यों ना हो,
किसी का बिना पैसे के काम न करा सकते और न करते। चपरासी से लगाकर मतलब सारे अधिकारी विधानसभा के ठेके पे आते हैं। अच्छा, 15 महीने का शासन तो कांग्रेस का भी आपने देखा था और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आप रहे हैं, तो क्या 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने अपनी वादे किए थे उस पर खरे उतर रहे थे। 2 लाख का उनने ऋण माफ करने की घोषणा की थी, तो करीब करीब उनने 50% ऋण माफ किया है। जब तक हमारे ही विधायक 35 करोड़ में बिक गए और पार्टी को गिरा दिया, ये आप और हम सबके सामने है। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि अब आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो जनता के लिए क्या कुछ वादे रहेंगे या उम्मीद करें? मेरे सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है? हमारे कोलारस विधानसभा में पानी का कोई स्रोत नहीं है। हर विधानसभा में नहर तालाब है। मैं सबसे पहले छोटे छोटे तालाब, जहाँ बड़ी जगह है वहाँ बड़े तालाब, शासन हमारी सत्ता कांग्रेस की बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मैं सबसे पहले यही प्रश्न उनसे विधानसभा में लाऊंगा कि मेरी विधानसभा के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो। अच्छा, वीरेंद्र रघुवंशी जी यहाँ से पहले से विधायक रहे हैं, लेकिन वो भी कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, तो क्या कुछ उनका सहयोग मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में संगठन की तरफ से? देखिए, उनका क्यों नहीं मिलेगा, जब वो कांग्रेस पार्टी में है तो बराबर मिल रहा है। आज भी वो कमलनाथ जी के क्षेत्र में छिंदवाड़ा में है। 11 तारीख तक के उनके कार्यक्रम हैं। उनका बच्चा और उनकी पत्नी मेरे साथ काम कर रही है पूरी तरह से, और वीरेंद्र 11 तारीख को आने के बाद 2 दिन के लिए मेरी विधानसभा में काम करेंगे। मेरी बात हो चुकी है उनसे। ठीक है, और एक और आखिरी सवाल है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र में बड़े फैक्टर माने जाते हैं, तो क्या कुछ उनका असर होगा? सिंधिया जी की करीबी माने जाते हैं महेंद्र सिंह यादव। ये तो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके महाराज के यहाँ तो सभी करीब हैं, और ऐसा कोई असर नहीं है उनका या किसी अन्य नेता का। ये तो प्रत्याशी के कर्म के ऊपर होता है, व्यक्तिगत। अगर मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने जनता के हित में काम किया है, तो मेरे सामने जनता मुझे समर्थन देगी। बिल्कुल, आप जमीनी नेता माने जाते हैं। और एक और बात है कि जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस तरह का गणित बिठा रहे हैं कि आप भी यादव समाज से हैं और कांग्रेस पार्टी से यादव समाज, तो कहीं बीएसपी ना आगे इसमें कुछ नहीं। इसमें तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। जितना फायदा हमको हो रहा है, उनको जितना नुकसान हो रहा है या फायदा होगा, ये तो भाजपा का प्रत्याशी आपको बता देगा। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बैजनाथ यादव जी, और यदि आप कोलारस विधानसभा के निवासी हैं तो जरूर बताएं कौन हो सकता है कोलारस से योग्य विधायक पद का दावेदार। बने रहें ग्वालियर लाइव पर। ग्वालियर चंबल रीजन के तमाम न्यूज से संबंधित और भी अपडेट्स के लिए।